बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासत का खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो, नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी, तीनों के साथ किसी भी किस्म की डील और एनआरओ करने से बार बार बाकायदा तौर पर साफ साफ इनकार किया जा रहा है। लेकिन रवायती सियासी माफिया हो या फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलके, उनकी जानिब से मुसलसल पैगाम रसानियों का सिलसिला जारी है। एक हाथ में वो जैतून की शाख लेकर जनाब आगे बढ़ते हैं और फिर वो जिसे कहते हैं ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। इस किस्म की इस वक्त सूरत हाल है कि बज़ाहिर वो इमरान खान साहब से डील भी करना चाहते हैं। जब इमरान खान साहब की जानिब से इनकार होता है तो फिर जवाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर दबाव भी बढ़ाया जाता है। आज की कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात लेटेस्ट जो हमारे पास हैं, 4 और 5 सितंबर की दरमियानी शब, जी हाँ, 4 सितंबर की रात और 5 सितंबर की सुबह सवेरे ताज़ा तरीन हासिल होने वाली अहम तरीन मालूमात के मुताबिक नून लीग की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया बल्कि ये भी बता के दिया गया है कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट की तारीख क्या है, और जो बयान सामने आया है उसे बाकायदा तौर पर नून लीग के तर्जुमान का बयान कहा जाना चाहिए। लेकिन मामला क्या है दोस्तों, इसका बैकग्राउंड आज ज़रूरी है। मामला जनाब शुरू हुआ था ख्वाजा आसफ साहब के इस्तीफ़े की खबरों से, जिसके पीछे ख्वाजा आसफ के फ्रंट मैन की गिरफ्तारी थी। आपको याद होगा सियालकोट का अहम तरीन सरकारी एहलकार गिरफ्तार किया गया था। वो सरकारी एहलकार जिसने ख्वाजा आसफ साहब को इलेक्शन जितवाने में भी मदद की थी ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर। और उसके बाद फिर इस किस्म के इशारे मिले कि जनाब ख्वाजा आसफ साहब के कुछ बयानात आए, मरियम नवाज़ साहबा को पसंद नहीं आए। मरियम नवाज़ साहबा और ताकतवर हलके उस मामले पर एक पेज पर थे। उन साहब की गिरफ्तारी हुई और फिर ख्वाजा आसफ का बयान आया कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक मखसूस मुल्क में, पुर्तगाल का उन्होंने जिक्र किया कि बैरून मुल्क जनाब वो जायदादें बना रही है, वहाँ पर वो शिफ्ट हो रही है। और उसकी फिर नून लीग के अंदर से जनाब किसी किस्म की कोई हमायत नहीं हुई, बल्कि उल्टा राना सनाउल्लाह साहब ने उनके इस बयान के ऊपर तनकीद कर दी। ये मामला आगे बढ़ा, फिर वो साहब गिरफ्तार हुए और उसके बाद फिर वो मामला ठप दिया गया और ख्वाजा आसफ ने मुलाकात की मरी में नवाज शरीफ साहब से। फिर इत्तलात आई कि ख्वाजा आसफ साहब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इस किस्म की अनकन्फर्म खबरें आईं, लेकिन बाद में इनकी तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी। फिर आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के ऊपर बात होने लगी। खबरें आईं कि क्या नवंबर 2025 तक होंगे अपने ओहदे पर आर्मी चीफ, या जो उनकी मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की गई थी वो अब नवंबर 2027 तक होंगे। फिर सोहेल वड़ाइच साहब का कालम दरमियान में आया कि मामला नवंबर 2027 तक का नहीं जनाब, मामला नवंबर 2032 तक का है। और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा गया है कि जल्द अज जल्द इस हवाले से फैसला कर लें। फिर खबरें आई कि नवाज शरीफ साहब इस मूड में नहीं है कि वो मामलात को 2027 से आगे लेकर जाएं। फिर दरमियान में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ रवाबित की खबरें आईं। साथ मिलजुल कर चलने के वादे वईद किए गए और कहा गया कि इस मौके पे आप हमारा साथ दें, मुस्तकबिल में इकट्ठे चलेंगे, हमसे रिलैक्सेशन हासिल कर लें, जेल से बाहर आ जाएं। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कोशिश की। और फिर इसी दौरान जब नज़र आ रहा था कि जनाब एक्सटेंशन का मामला ज़रा फंसा हुआ है, तो फिर कुछ मुलाकातें जो इमरान खान साहब पर पाबंदी थी, मुलाकातों पर वो ही कारकुनान पहुँचे अडयाला जेल, और तासुर ये दिया गया कि शायद इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म का कोई रिलीफ दे रही है। बैकग्राउंड थोड़ा लंबा आपके लिए शायद हो, लेकिन समझना आज़ाद इस मामले को ज़रूरी है कि आज एक बार फिर क्यों नून लीग के तर्जुमान की जानिब से आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन की बात की गई है। जनाब मामला ये है कि चंद दिन पहले ख्वाजा आसफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर एक तकरीर कर डाली
और मौसूफ ने उस तकरीर के अंदर ये कहा कि यह हाइब्रिड निज़ाम है, इस निज़ाम में हमारे पास कुछ भी नहीं है और ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कुछ आमरों की भी बात की, ताकतवर हलकों की भी बात की और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा है। उस पर फिर जवाब आया हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से और मौसूफ ने उन्हें कहा कि आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते ऐसे निज़ाम के अंदर के जिसमें आपके पास इख्तियारात नहीं है, यानी बाकायदा तौर पर उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया। फिर ये तासुर मीडिया के अंदर आया कि जनाब ख्वाजा आसफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रहे थे और हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो जनाब जो है वो शहबाज शरीफ की तर्जुमानी कर रहे थे, या फिर ये कहा जा गया कि जनाब वो मरियम नवाज़ की तर्जुमानी कर रहे थे। फिर सवालात उठे कि क्या ये दोनों भाई और ये जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा क्या एक पेज पर नहीं है। तो फिर माजी के अंदर अगर झांकें तो सब के सब को टोपी ड्रामा करार दिया जा सकता है। ये जनाब एक आई वाश है, फ्रेंडली फायर्स हैं, ये नूरा कुश्ती है। अभी सारा हम आपके सामने कच्चा चट्टा खोल कर रखते हैं। आज भी जनाब एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब को बिठा रखा था हामिद मीर साहब ने और उनकी राय ले रहे थे कि जनाब आपने ख्वाजा आसफ पर क्यों तनकीद की, और फिर अभी थोड़ी देर पहले शाहजेब खानज़ादा साहब ने ख्वाजा आसफ साहब को बिठा रखा था कि जनाब आपके और हनीफ अब्बासी के क्या अख्तलाफात हैं। ये सब कुछ नूरा कुश्ती है। दरमियान में राना सनाउल्लाह साहब भी कूदे, जैसे ब्यूरोक्रेसी वाले पुर्तगाल में माल बनाने वाले मामले में कूदे थे, यहाँ पर भी कूदे और उनका भी एक बयान सामने आ गया। ये तमाम तर चीज़ें किस जानिब को, किस तरफ को इशारा कर रही हैं। चंद दिन पहले दुनिया अखबार में एक खबर लगवाई गई कि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत कब तक है, उनकी रिटायरमेंट की तारीख क्या है, उसका भी इन तमाम तर चीज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और इस वक्त ख्वाजा आसफ साहब ने फरमाया कि जनाब मरी में जो है वो मरी की मीटिंग के अंदर निज़ाम के तसलसल पर कोई बात नहीं हुई। अब कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान दिया था कि जनाब निज़ाम के तसलसल के हवाले से नवाज शरीफ मुतफिक हैं, मरी में इस हवाले से फ़ैसला हो गया है। अच्छा, मरी में ये जो मीटिंग हुई ना नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की, पहले तो ये तीनों मौजूद थे, उसके बाद फिर इस मीटिंग में एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे साहिबान भी शामिल हो गए, जो कि जनाब नून लीग की किचन कैबिनेट इन दिनों समझे जाते हैं। कभी जनाब तमाम तर चीज़ें चौधरी निसार साहब तय किया करते थे और चंद दिन पहले चौधरी निसार से शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात भी की उनके घर जाके। फिर भी इस किस्म की खबरें हैं कि ऐसी उन्हें क्या ज़रूरत पेश आ गई और नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर तो वो मुलाकात नहीं कर सकते। फिर कुछ खबरें खुली कि जनाब मियाँ साहब जिनके मुतल्लिक़ कहा गया था कि बड़े जनाब वो अपने किसी नज़रिए के ऊपर कायम है, आज वो जिस जगह खड़े हैं, जिस किस्म की हुकूमत उन्होंने हासिल की है इलेक्शन हार कर, तो चौधरी निसार ने क्या कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मत बिगाड़ें। उस वक्त लोगों ने ताने दिए उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का होने के, और आज मियाँ साहब पूरी की पूरी नून लीग कर लेकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौजी जर्नैलों की गोद में बैठे हुए हैं। और अब ख्वाजा आसफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब की एक नूरा कुश्ती के ज़रिए ये तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब तो इस बात के कायल हैं कि मज़ीद एक्सटेंशन भी हो जाए, नवाज शरीफ साहब जनाब जो है वो इस बात के कायल नहीं है। लेकिन इस वक्त भी इन दोनों भाइयों का मतलब और मकसद अपनी मर्ज़ी की चीज़ें हासिल करना है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट से हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। माजी में इस किस्म की कार्रवाइयाँ ये पीपल्स पार्टी के साथ भी कर चुके हैं और दीगर अपने सियासी मुखालफिन के साथ भी कर चुके हैं कि जनाब ये जब मुश्किल में होते हैं तो फिर जनाब जो है वो पाँव पकड़ लेते हैं, जब थोड़े से ज़रा सीधे होते हैं तो फिर दूसरे का गला पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये जनाब शरीफ ख़ानदान की एक तारीख़ है। नॉन इश्यूज़ को इस वक्त इशू बनाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब का जो 48 घंटे पहले एक इंटरव्यू, बम्बास्टिक किस्म का एक इंटरव्यू सामने आया था, इसमें जो अहम तरीन मामला था जिस पर टीवी चैनल बात ही नहीं कर रहा, वो मामला ये था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से क्यों माफ़ी मांगें। माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को हमसे मांगनी चाहिए क्योंकि हमारा मैंडेट उन्होंने चुराया 8 फरवरी 2024 को, और उसके साथ साथ हमारे ऊपर नाजायज़, गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस बनाए। अब ये माफ़ी तलाफ़ी को छोड़ें, मुल्क को बचाएं और आगे बढ़ें। और फिर उन्होंने 2 तरीके रखे पाकिस्तानी अवाम के सामने कि या तो इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील कर लें, जो वो करेंगे नहीं, और जो है वो अगर वो डील करेंगे तो रिहा हो जाएंगे। दूसरा तरीका, अगर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, अदालतें अगर आइन के मुताबिक फ़ैसले देना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि ऐसा भी सरदस्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो अदालतें हैं वो ताकतवर हलकों के मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान से शुरू हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएँ, वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट या फिर पेशावर हाई कोर्ट चले जाएँ, तमाम तर जगह पर आपको
एक ही चीज़ नज़र आएगी कि ऊपर से नीचे तक पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने इस रवायती सियासी माफिया के साथ मिलकर अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट कर दिए हैं और ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर अपॉइंट कर दिए हैं कि शायद वो किसी जगह पर किसी छोटी अदालत के जज बनने की उनके अंदर भी सलाहियत नहीं है। जैसे ये जस्टिस सरफराज डोगर साहब जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया है, मौसूफ की अगर आप तकरीर सुन लें कि 14 अगस्त को वो क्या फरमा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मौसूफ क्या नॉलेज रखते हैं, क्या जनाब वो क़ुव्वत फ़ैसला रखते हैं, उनके इख्तियार में क्या कुछ है। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो हाल करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो वहाँ पर वो उन्होंने जो है वो लाए ऊपर से जो है वो ताकतवर हलकों के कहनों के ऊपर इमरान खान साहब के केसेस को मुसलसल लटका कर, अगरचे वहाँ 5 बहादुर जज डट के खड़े हो गए, लेकिन अक्सरियत वहाँ पर ऐसे जजों की इसीलिए भर्ती की गई 26वीं यानी तरमीम के बाद कि ये सब कुछ किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल भी आपके सामने है। जस्टिस जैया अफरीदी साहब बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों के टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, और जब अगर इस हवाले से किसी जगह बुलाया भी गया तो सबूत भी हम सामने रखेंगे। और वो जो कहते हैं ना कि तौहीन अदालत और इस किस्म की चीज़ें, माजी में इस किस्म की चीज़ें पहले भी बयान कर चुके, अब भी बयान करेंगे, तारीख़ के अंदर भी मौजूद हैं, किताबों में मौजूद हैं, अखबारात के अंदर मौजूद हैं। सबको इस बात का पता है, अंदाज़ा है कि आइनी और कानूनी फ़ैसले नहीं हो रहे, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बॉक्स में फ़ैसले हो रहे हैं। और इस वक्त आला तरीन अदलिया के वो जजेस जो कि ताकतवर हलकों की गोद में बैठे हुए हैं, वो बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों के टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं, रवायती सियासी माफिया के टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं। और आज कराची बार में इस बात की जानिब वाज़े तौर पर इशारा किया गया कि इफ्तिखार चौधरी हों या फिर काजी फ़ैज़ ईसा हों, उन्होंने जो है या साकिब निसार हों, उन्होंने ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया। अब ये जो आई वाश है कि अली अमीन गंडापुर साहब की ये बात छोड़ दी गई कि जनाब जो अदालती निज़ाम जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा या इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे, इसकी बजाय 2 चीज़ें पकड़ ली गई कि उन्होंने कहा जनाब अगर सदारती निज़ाम हो तो इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाएँ, और दूसरी कालाबाग डैम के हवाले से अब इन नॉन इश्यूज़ को लेके तो टीवी चैनल मुसलसल इनके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 बातें उन्होंने कर दी ना कि जनाब अदालती निज़ाम पाकिस्तान में कोलैप्स हो चुका है, और दूसरी बात उन्होंने ये जो की कि जनाब इस वक्त इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करना चाहते और माफ़ी इस्टेब्लिशमेंट को मांगनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। डेफिनेटली बात करेंगे तो उसके बाद फिर उनके जो असल मालकान हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। उसके बाद ये ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी के दरमियान एक डिबेट शुरू करा दी गई और एक तासुर दिया गया कि शायद नून लीग के अंदर को बड़े इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। हालांकि इनकी पूरी एक तारीख़ है, इनकी पूरी एक हिस्ट्री है, इनका बाकायदा एक तरीक़ाकार है इस रवायती सियासी माफिया का। पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी 90 की दहाई के अंदर इनका बिल्कुल इसी तरह का तरीक़ाकार रहा। इस्टेब्लिशमेंट इनकी मुकम्मल तौर पर हमायती है, उनके फेवरेट बच्चे हैं, क्योंकि अंदर से मामलात मिले हुए हैं, पता है इन्हें तमाम तर चीज़ों का कि मामलात को कैसे चलाना है। इन्होंने उनकी दुकानें बचानी हैं, उन्होंने इनकी दुकानें बचानी हैं, और ये दुकानें किस सूरत में बंद होंगी जब इमरान खान साहब आवाम के वोटों से आवाम की मकबूलियत के बायस इक़्तिदार में आ जाएंगे, जैसा कि पहले आए। 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ उसने ये बात वाज़े कर दी कि इनकी सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं, पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल चुका है। आज माजी में नून लीग के अंदर रहने वाले सीनियर सियासतदान हैं, चाहे वो जनाब दानियाल अजीज़ साहब हों, चाहे वो शाहिद खकान अब्बासी हों, चाहे वो मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हों, सबको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। सब ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब का मैंडेट छीना गया, मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं, और आज की इस तारीख तक जब तक मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ अभी भी सबसे मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा वही हैं। और इसलिए नॉन इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करके उस इशू से तवज्जो उठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं तो है कोई तो गड़बड़ है जिसकी पर्दादारी है। राना सनाउल्लाह का यह बयान कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पार्लिमानी एक्ट के तहत 5 साल हुई, इसे तोसी नहीं कह सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कह रहे हैं कि तोसी 2027 के बाद अगर हुई तो उसे तोसी कहेंगे, जो कि इन बिटवीन द लाइन इन्होंने कह दिया कि इस तोसी मिलने का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। पार्लिमान के एक्ट के तहत अब आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल कर दी गई है, इसमें एक्सटेंशन कहाँ से आ गई? वो कहते हैं जनाब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बिलावजह मौजूद बहस बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ की मुद्दत अब 5 साल के लिए है और ये 2027 में ख़त्म होगी, जिसके बाद फिर एक्सटेंशन का सवाल उठेगा, जिस पर उस वक्त की हुकूमत को फैसला करना होगा। अब ये उन्होंने नहीं कहा कि उस वक्त भी यही हुकूमत होगी, कहते हैं उस वक्त की हुकूमत को फैसला करना होगा। यानी इसके अंदर इशारा है कि जनाब आप
हमारे लिए काम करें, हम आपके लिए काम करेंगे। अगर आप हमारे कुछ मुतालबात पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के हवाले से हों या इमरान खान साहब को मज़ीद जेल के अंदर रखने के हवाले से हों, उस पर आप अगर वो कबूल और मंजूर करते हैं तो आपको नवाज शरीफ साहब लंदन प्लान के तहत अगली एक्सटेंशन भी दे देंगे। कहते हैं जनाब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले 4 साल होती थी, 1976 में कम करके 3 साल कर दी गई। अब 5 साल पार्लियामान ने की है, लेकिन किस पार्लियामान ने की है? यह पार्लियामान के पास कोई इस किस्म का इख्तियार था? कौन से वोट लेकर इस पार्लियामान के अंदर लोग आए थे जिनकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नशस्तें छीन कर आपकी बनाई गई अदालतों ने उनके हवाले कर दी, और उसके बाद फिर जनाब आप इससे जो मर्जी करते जाएं, चाहे ये गैर पार्लियामानी एक्ट पास करवा रहे हैं, चाहे 26वीं यानी तरमीम पास करा रहे हैं। मौसूफ कहते हैं कि जनाब मुल्क में गैर ज़रूरी एक्सटेंशन भी होती रही हैं, मैं तो उसी के ख़िलाफ़ रहा हूँ, लेकिन अगर एक ऐसा बंदा है कि जो कि फील्ड मार्शल हो और रवाज भी हो, तो फिर मौजूदा आर्मी चीफ से ज़्यादा हकदार आदमी कौन हो सकता है? यानी इशारा भी कर दिया, वो कहते हैं ना कि दाना डाला है इन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपको फ़िलहाल तो हमारा एक्सटेंशन देने का प्रोग्राम नहीं है, आपकी रिटायरमेंट की तारीख नवंबर 2027 है और नवंबर 2027 तक ये हुकूमत जो है वो अगर इसी तरह से ये निज़ाम चलाते रहे तो कहना इनका है कि जनाब यही हुकूमत रहेगी, और इलेक्शन बकौल अगर इनके आगे जाते हैं 2028-2029 में तो उस वक्त क्या नए आर्मी चीफ होंगे? यही वो नुक्ता है जो पैगामात इमरान खान साहब को भी भिजवाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब से एनआरओ हासिल करने के लिए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या ताकतवर हल्के हों, लेकिन ये तमाम तर मुसलसल बयानात और आईवाश बताते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में काला ज़रूर है, जिसको छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।